दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल का वीडियो मैंने अपलोड किया था कि शौहर का मर्तबा क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाप का मर्तबा क्या है। ज़्यादातर बारहा आपने उलमाए इकराम के मुँह सुना होगा, लोग माँ का मर्तबा बताते हैं। माँ का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है, लेकिन बाप का भी मर्तबा क्या है ये भी जान लें। आखिर बाप के मरातिब अल्लाह ने क्या रखे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घराना था। हदीस की रोशनी में पहले बाप का मर्तबा समझा दूं क्या है। बाप ने बच्चे को इस तरह से पाला जैसे हर माँ बाप पालते हैं। मान लीजिए, मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि हमने घर में एक पौधा लगाया और उस पौधे में हम रोज़ पानी देते हैं, सींच सींच के वो पौधा बड़ा करते हैं। इसी तरह से माँ बाप बच्चों को खून से सींचते हैं, अपने खून से सींच सींच कर बड़ा करते हैं। तो जब वो बच्चा जवान हो गया, उसके वालिद ने इस तरह से पाल के बड़ा कर दिया और उस बच्चे में कमाने की ताकत आ गई और बाप में कमाने की ताकत ख़त्म हो गई, तो उसकी कमाई को बाप खर्च करने लगा। तो बच्चे ने कुछ वक्त तक देखा, कुछ वक्त जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो आका, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ और वालिद मेरी कमाई को खर्च कर देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलाया, कहा आपका बेटा कहता है कि ये बहुत मेहनत से कमाता है, आप खर्च कर देते हैं इसकी कमाई। वो बूढ़ा बाप कहता है, या रसूल अल्लाह, जब ये बच्चा था, छोटा था, इसमें कमाने की ताकत नहीं थी और मैं जवान था, मुझ में कमाने की ताकत थी। उस वक्त मैं इस पे अपनी कमाई बिना सोचे समझे खर्च कर देता था। मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा ये बेहतर रहे, मुझसे अच्छा ये पहने, मुझसे अच्छा ये खाए। कल मुझ में कमाने की ताकत थी, इसमें नहीं थी। आज मैं बूढ़ा हो गया, मुझ में कमाने की ताकत नहीं है, इसमें कमाने की ताकत है। तो जब मैं अपनी कमाई इसे खिला सकता हूँ, तो क्या मैं इसकी कमाई नहीं खा सकता, इसकी कमाई को खर्च नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो बेटा, उस बुज़ुर्ग के लड़के से कहा कि जिस तरह से वालिदैन की कमाई पे बच्चों का हक है, बच्चे वालिदैन की कमाई को खर्च करते हैं, वालिदैन की बाप की जो दौलत रह जाती है विरसे में उसे बांटते हैं, इसी तरह से औलाद की कमाई पर बाप का पूरा हक है। बाप जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे औलाद की कमाई खर्च करे। औलाद को हक नहीं है कि वो बाप से पूछे कि तुमने ये इतने रुपए कहाँ खर्च किए। उसकी खुद की कमाई के, लड़के की ही कमाई के बाप जहाँ चाहे खर्च कर सकता है, उसको हुक्म नहीं है। लेकिन आज हमारे माशरे में एक मामला और है, बारहा मैं घरों में देखता हूँ। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो बीवियाँ घर में आती हैं, अगर वो वालिदैन के लिए कुछ ले आईं तो वो ये कहती हैं कि ये हम लेके आए हैं, हमने ऐसा करा है। उन बेवकूफ़ औरतों से ये पूछा जाए कि खून पिला पिला के माँ बाप ने बड़ा करा, अपनी कमाई खिलाई, घर बना के दिया, रिश्तेदारी में पहचान कराई, अपना नाम दिया, आज कुछ रुपए से, उसके ही औलाद की कुछ रुपए से तुम उसके लिए कुछ ले आई तो ये कहती हो कि हमने ला के दिया, और तुमने उस पर कोई एहसान नहीं किया, कोई ला के कुछ नहीं दिया माँ बाप के लिए, बल्कि एहसान माँ बाप का है। उसने तुम्हें अपना इतनी बड़ी औलाद दे दी, पाल कर, अपना खून पिला पिला कर बड़ा कर कर तुम्हें अपनी औलाद दे दी। माना कि शौहर पे तुम्हारा हक है, माना कि हर तरीके से तुम्हारा हक है, उसकी कमाई पे, उसके खर्चे पे, लेकिन तुमसे पहला हक माँ बाप का है उस पर। ये कहना मेरी बहनों सबसे गलत बात है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसी चीज़ ला के दी। हाँ, हत्ता तुम कह सकती हो, तुम अपनी मेहनत से कमाओ, सास या ससुर के लिए कुछ ला के दे दो तो कह सकती हो हमने ऐसा ला के दिया। उनके अपने बेटे की कमाई से तुम ला के दो, ये कहो हमने ऐसा करके दिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि तुमसे पहले उनकी कमाई पे माँ बाप का हक है। माँ बाप ने अपना खून पिला पिला के बड़ा करा है। मैं फिर एक मिसाल दूंगा, जब वो पौधा बड़ा होता है, आपने एक पौधा लगाया, वो फिर बड़ा हो गया, उस पर कुछ फल आए, तो फल खाने का हक भी माँ बाप को है, नहीं आपको भी है, आप भी खाएं। तो वो कमा रहा है शौहर, आप मियाँ बीवी बच्चों पे जो शौहर अपनी कमाई खर्च करता है, हदीस के मुतालिक वो सवाब में जाती है, जायज़ तरीके से जायज़ कमाई बच्चों को और बीवी को खिलाता है, वो सवाब का काम है। लेकिन वालिदैन पे खर्च करना भी सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है। और ना ही सवाल करे, ना ही कोई औरत ये कहे कि हमने ऐसा करके दिया। और ये जाने, माँ जन्नत का दरवाज़ा, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक दरवाज़ा राज़ी नहीं होगा, हम जन्नत में दाखिल कैसे हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले दरवाजे को राज़ी करना है। अगर माँ तक पहुँचना है तो बाप को पहले राज़ी करना है। जिस तरह से हम कहते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں تو علی علم کا دروازہ ہیں، تو ہمیں پہلے علی تک پہنچنا چاہیے پھر نبی تک پہنچیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں پہلے باپ کو راضی کرنا چاہیے پھر ماں کا نمبر ہے۔ جب ہم جنت کے دروازے کو راضی کر لیں گے تبھی تو ہم جنت تک پہنچیں گے۔ دوستو، بزرگوں، میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آتی ہوگی۔ السلام علیکم۔ میں انشاءاللہ ماں کے مراتب پر بھی کچھ ویڈیو بناؤں گا۔